डियर स्टूडेंट, आई एम योर चिंगारी सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल आरएस क्लासेस पर। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट, हम बात करते हैं आज निगेटिव सेंटेंस की। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसकी पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी यही पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे है। लेकिन इसमें क्या चीज़ आ जाती है, समय आ जाता है। बस इस समय, जैसे ही समय आपको दिखेगा तुरंत आपको पहचान जाना है कि ये कोई और टेंस नहीं, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि सारी वीडियो में मैं सबसे पहले आपको क्या देता हूँ, फार्मूला, तो इसमें भी मैं आपको क्या देता हूँ, फार्मूला देता हूँ। फार्मूला आपका क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे ये होता है, स्टार्टिंग का जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हैज़ नॉट बीन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, इसलिए क्या हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ये बी नॉट जो है, ये चीज ध्यान देनी है कि जो नॉट है आपका, ये हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में लगेगा। और यही एरर का क्वेश्चन भी बन जाता है, लड़के बार बार गलत भी कर देते हैं, लिख देते हैं हैज़ बीन नॉट, जो कि क्या है, पूरी तरीके से गलत है। हमें गलती नहीं करनी है, इसीलिए सबसे पहले मैंने ये चीज बताई। उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का मैंने यूज आपको बताया था कि सिंस या फॉर किसके साथ यूज करेंगे। सिंस जैसे क्या है आपका, कोई डिफिनिट टाइम, 2 बजे या मंडे से या जनवरी से, तो ये आपका क्या है, सिंस। फॉर के लिए बताया था 2 डेज, वीक, ये सब के साथ क्या लगेगा, फॉर। और प्लस अदर वर्ड्स। अब हम आते हैं सेंटेंस पर। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है, वह 2000 से लखनऊ में नहीं रह रहा है। तो अब इस सेंटेंस में बात करते, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस इसके बाद रहना, ये क्या होता है, ये वर्ब हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, लखनऊ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और अदर वर्ड क्या हो गया, 2000। अब हम सेंटेंस करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या, वहाँ की इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ही। उसके बाद ही के साथ हैज लगेगा कि हैव, बता चुके हैं कि लगेगा हैज। और हैज नॉट बीन, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद है हमारा क्या, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन में हमने सेलेक्ट कर लिया हैज़ नॉट बीन। उसके बाद हमारा क्या जाएगा, वर्ब। अब रहने की इंग्लिश क्या होती है, अब यहाँ इसको समझते हैं। जैसे लिव होता है, लेकिन कुछ जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। अब जब इसके साथ हम क्या ऐड मर्ज करेंगे, ING, तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिविंग। जो सेंटेंस, जो वर्ड मैं बता रहा हूं उसी में ये सब चीजें होंगी, क्योंकि इंग्लिश में अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस है। तो उन एक्सेप्शन को, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको नोट करना। सब में गायब नहीं होता है, कुछ वर्ड में गायब होते हैं, वो वर्ड जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था राइट, और राइट में क्या ऐड किया था, ING, तो भी हमारा यहां से क्या हो गया था, ई क्या हो गया था, रिमूव हो गया था। तो क्या बन गया था, राइटिंग। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ, सब में ई गायब नहीं होता, ये 2 अभी हैं मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर जहाँ पे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हीरो बनाना मेरा काम है। बस वीडियो आप डेली देखते रहिए, 10 मिनट की वीडियो है बस। सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन में हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, रहने की इंग्लिश हो गई लिव, और लिव में जब हमने ING मर्ज किया तो क्या हो गया, लिविंग। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, लखनऊ में, तो एट लखनऊ। अब इसको हम रफ कर देते हैं, एट लखनऊ। अब यहां आप पूछेंगे कि एट लखनऊ क्यों लिखा, क्योंकि अभी जब मैं इसके बाद प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा
तो सारी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ ऐड क्यों लगा, क्योंकि जो ऐड लगता है वो छोटे प्लेयर्स के लिए लगता है। अब ये नहीं है कि लखनऊ छोटा प्लेस नहीं, लेकिन इंडिया के मुकाबले लखनऊ क्या एक छोटा सा शहर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा ऐड। अब कुछ लड़के कहेंगे यहाँ पे इन लगना चाहिए, यहाँ इन क्या आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही बेसिक चीज़ें हम लोग को क्या करनी है, समझनी है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हमारा क्या सिंस या फॉर लगा देंगे, तो सिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे स्मॉल रहेगा। सिंस अब कब से रह रहा, 2000 से, तो यहाँ पे क्या हो गया 2000। तो यहाँ पे देखिए हमने कितनी चीज़ें समझी। अब इंग्लिश इसीलिए बहुत कठिन हो जाती है, रीज़न क्या है, क्योंकि बस ऊपर ही ऊपर बोलना वो नहीं होता, वो तो कोई भी आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे ये हो गया, लेकिन जो चीज़ें बताई जहाँ आप गलती करते हैं उन बारीकियों को मैं समझा रहा हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे। अब इस सेंटेंस में कितनी गलतियाँ आप कर देते हैं, वो उसके बाद क्या होता है, जो आपका इम्पैक्ट मतलब प्रभाव दूसरों के सामने पड़ना है वो पड़ता नहीं है, कि आदमी समझ जाता है कि ये मतलब उस लेवल का नहीं है। जैसे गलती अगर आप कहाँ कर देते, पहले तो नॉट में करते, सब नहीं लेकिन कुछ तो करते ही। उसके बाद लिविंग में गलत कर देते, ई लगा के आईएनजी जोड़ते तो भी गलत हो जाता। उसके बाद एट में भी गलत कर देते। उसके बाद यहाँ लखनऊ का क्या कैपिटल होगा, एल कैपिटल होगा। क्यों, क्योंकि किसी का शहर का नाम या किसी का नाम किससे होता है, कैपिटल से। उसके बाद सिंस या फॉर में भी बहुत गलतियां होती हैं, तो इसलिए इन गलतियों से बचना है। जो मैं बता रहा हूं आप उसको क्या करिए, सीखते चलिए बस। नेक्स्ट सेंटेंस है 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही। अब इसको कैसे स्टार्ट करें। अब भैया यहाँ तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अब बताओ, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 दिन से, भैया 2 दिन से ये हमारा क्या है, अदर वर्ड्स है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, तो फिर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बताइए आप कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको देखिए इजी से ले चल रहा हूँ और बिल्कुल टफ सेंटेंस पे ले चला। प्रेजेंट में तो थोड़ा थोड़ा खेल हुआ है, पास्ट में तो बिल्कुल हाई वाला चलेगा, बिल्कुल गाड़ी एकदम टॉप लेवल पे चलेगी और स्पीड में भी चलेगी, इतना स्लो नहीं पढ़ाएंगे। पास्ट मतलब पास्ट, जो काम बीता तुरंत उसको क्या करना है, हाईवे पे दौड़ा देना है। 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही है, तो अब यहाँ सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट कैसे लेंगे। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या ले लेते, इट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट। अब उसके बाद इट भी आपका क्या था, सिंगुलर में, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैज। तो हैज क्या लोगे, हैज नॉट बीन। अब वर्षा होने की इंग्लिश क्या होती है, रेन। और रेन में ये सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन में से हमने हैज नॉट बीन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, आईएनजी। रेन लिखा है तो क्या कर देंगे, आईएनजी, रेनिंग। उसके बाद 2 दिन से, अब आप बताइए कि मैंने क्या बताया था कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर, बताया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस चीज़ को देखिए, इंग्लिश की बारीकियों को समझिए। फॉर यहाँ लगेगा फॉर। उसके बाद कितने दिन से, 2 दिन से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। तो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा है ही। अब ही के बाद क्या लगेगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, तो क्या लगा देंगे, हैज नॉट बीन। उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ने की इंग्लिश मैंने बताई है, इससे पहले वाली वीडियो में सब बताया है। वर्ब की तीनों फॉर्म का हमने जिक्र भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको लर्न कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। अगर अभी हम आगे पास्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज आएगा। इसलिए प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, यू लर्न दैट थिंग्स। ही हैज नॉट बीन, पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड। और रीड में हम क्या जोड़ना है, हमें आईएनजी। उसके बाद सिंस या फॉर, तो क्या हो जाएगा,
सिंस, और आपको मैंने ये भी बताया था सुबह से, शाम से, दोपहर से, इसके साथ क्या लगता है आपका? सिंस लगता है कि फॉर? सिंस लगता है ना। अब सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना। उसके बाद है 4 सेंटेंस है, हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। देखिए सारे जो मैं सेंटेंस लिखा रहा हूँ सारे मैं 4 सेंटेंस इसके ले रहा हूँ, और लड़के कमेंट भी कर रहे हैं कि और सेंटेंस ले लीजिए। देखिए मुझे सेंटेंस लेने में नो प्रॉब्लम, 4 सेंटेंस ले या 10 सेंटेंस ले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होगा उसे वीडियो लॉन्ग होगी। भाई सेंटेंस अलॉट ऑफ, बहुत सारे सेंटेंस हैं, कितने सेंटेंस बनाए जाए, लेकिन बेसिक क्या है, आप फार्मूला सीखिए, आप खुद बनाना सीखिए। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी की आप खुद बनाए। ये नहीं कि सर करें, सेंटेंस मैंने पहले लिख दिया है, आप उस सेंटेंस को लीजिए, उसके बाद उसको कॉपी में नोट करिए, उसके बाद मैच कीजिए कि सर ने सही बनाया है कि हमने। दोनोदोनों का अगर सही आता तो सही है। अब हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? वी, और उसके बाद हैज लगेगा कि हैव, तो लग गया हैव नॉट बीन। खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन अदर वर्ड है। प्लेइंग 2 घंटे से, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान देनी कि आप लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट नहीं, तो भैया अगर यहाँ पे होता हम 2 घंटे से पुस्तक, वो हम जैसे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो वो क्रिकेट होता ऑब्जेक्ट। ये जो 2 घंटे से 3 घंटे, ये सब अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को छोड़ के आगे की चीज़ पे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।